हेलो। तो आज मैं आपको चेस सिखाने वाला हूँ। चेस में बेसिकली दो साइड्स होती है, एक होती है ब्लैक और एक होती है वाइट। तो ये होती है वाइट साइड, ये होती है ब्लैक साइड। तो स्क्वायर्स की बात करते हैं। तो स्क्वायर्स होते हैं A B C D E F G H, बेसिकली 8 ऑन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ऐसे नेमिंग करते हैं हम। तो ये फाइल्स हो गए बेसिकली। तो ए फाइल हो गई, बी फाइल हो गई, सी फाइल हो गई, मतलब एक वर्टिकल फाइल हो गई, डी फाइल, ई फाइल, एफ फाइल, जी फाइल, एच फाइल, है ना। और वर्टिकल में हम नंबरिंग करते हैं कि नंबर्स के अकॉर्डिंग। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो लेट से मैं ये चलता हूँ, तो इसका मतलब हुआ ई फाइल का फोर्थ पोजीशन, तो E4, ठीक है। और लेट से मैं ये चलता हूँ, तो ये हो गया डी फाइल का फोर्थ पोजीशन, तो इसे कहेंगे हम D4, इसे कहेंगे F4, इसे कहेंगे E3, है ना। और मूवमेंट अगर बात करें तो पहले वाइट चलता है, फिर ब्लैक चलता है, फिर वाइट चलता है, फिर ब्लैक चलता है, और ऐसे गेम चलता है ना। तो वाइट चला, फिर ब्लैक चला, फिर वाइट चला, फिर ब्लैक चला, तो ऐसे गेम चलेगा, है ना। तो अब हम बात करते हैं पीसेस की। पीसेस में ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट पीस, जिसकी जो पावरफुल इतना ज़्यादा नहीं होता पर सबसे इंपॉर्टेंट पीस होता है, इसे कहते हैं किंग। बेसिकली बैटल्स में भी किंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पर वो इतना पावरफुल तो नहीं होता, तो इसलिए इसे कहते हैं किंग। फिर इसे कहते हैं क्वीन, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है ना, गेम में। फिर आता है दो बिशप्स, एक होता है डार्क स्क्वायर का बिशप, एक होता है लाइट स्क्वायर का बिशप। तो ये हो गया लाइट स्क्वायर्स और ये हो गया डार्क स्क्वायर्स, है ना। और एक होता है डार्क स्क्वायर का नाइट, इसे कहते हैं नाइट, और एक होता है लाइट स्क्वायर का नाइट, है ना। तो दो नाइट्स हो गए, दो बिशप्स हो गए, एक किंग है, एक क्वीन है, और दो रुक्स है, इसे कहते हैं रुक्स। ये हो गया डार्क स्क्वायर का रुक, ये हो गया लाइट स्क्वायर का रुक, है ना। तो दो रुक्स, दो बिशप्स, दो नाइट्स, एक किंग, एक क्वीन। उसके सामने पीसेस जो रखे हैं उसे कहते हैं पॉन्स। तो 8 पॉन्स होते हैं। अब पॉन्स का मूवमेंट आपको समझा देता हूँ स्टार्टिंग में। पॉन्स क्या करते हैं, या तो एक कदम चलेंगे, या तो एक कदम चलते हैं जनरली। पर फर्स्ट चाल में, जब फर्स्ट ये बेस स्टार्टिंग लाइन पे है ना, तब ये दो कदम भी चल सकते हैं, मतलब एक कदम भी चल सकते हैं, ऐसा ऑप्शनल है कि दो कदम चल सकते हैं, पर उसके बाद ये सिर्फ एक ही कदम चल सकते हैं, है ना। तो स्टार्टिंग में दो, दो या फिर एक, स्टार्टिंग में एक, अगर एक चलना तो एक चलो, वरना दो चलो, और पर उसके बाद हमेशा एक एक चलेंगे, है ना। सिंपल सी बात है। और सिमिलर विद ब्लैक, स्टार्टिंग में ब्लैक भी दो कदम चल सकता है, पर उसके बाद वो एक ही कदम चल सकता है। लेट से ब्लैक ने दो कदम चले, अब वो एक ही कदम चल सकता है इधर, है ना। तो ये हो गया पॉन्स के मूवमेंट के बारे में। किंग की मूवमेंट की बात करें तो किंग एक स्क्वायर कहीं भी जा सकता है, किंग एक स्क्वायर कहीं भी जा सकता है। लेट से इधर माने हम, तो किंग एक स्क्वायर कहीं भी जा सकता है ना। तो मतलब बेसिकली राइट लेफ्ट अप डाउन, बट वन स्क्वायर होना चाहिए। तो बेसिकली ये सारा है ना। यहाँ पे पीछे भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है, ठीक है। और क्वीन की बात करते हैं। क्वीन से पहले हम बिशप की बात करते हैं। बिशप डायगनली चलता है, तो बिशप हमेशा चलेगा डायगनली, है ना। तो बिशप ऐसे चल सकता है, ऐसे कहीं भी, दोनों साइड में कहीं भी डायगनली चल सकता है, पीछे भी आ सकता है बिशप। पॉन्स जो है वो पीछे नहीं आ सकते, पर बाकी सारे पीसेस पीछे आ सकते हैं, है ना। तो जैसे मैंने नाइट चला, अब नाइट पीछे भी आ सकता है, तो बिशप भी पीछे आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बिशप की बात करूँ तो बिशप भी पीछे आ सकता है, इधर आया फिर वापस चला गया, है ना, ऐसे पीछे जा सकता है। पर पॉन्स पीछे नहीं जा सकते, पॉन्स अगर आगे चले गए तो चले गए, ठीक है। तो अब बात करते हैं नाइट के मूवमेंट की। नाइट जंप कर सकता है स्क्वायर्स के ऊपर, सिर्फ नाइट ही ऐसा पीस है जो कि जंप कर सकता है स्क्वायर्स के ऊपर, है ना। तो ये बेसिकली पॉन्स के ऊपर जंप कर सकता है, पर बाकी सारे स्क्वायर्स को जगह चाहिए मूव करने के लिए। तो जैसे बिशप बिशप इधर डायरेक्टली ऐसे नहीं चल सकता, उसके लिए पॉन को हटना पड़ेगा, फिर बिशप चल सकता है ना, ठीक है। पर नाइट है ऐसा पीस जो डायरेक्टली जंप कर सकता है। इसका मूवमेंट की बात करें तो ये 2.5 कदम जिसे हम कहते हैं, तो वो चलता है। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसे, ऐसे और ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे चल सकता है, या ये ऐसे चल सकता है, या ये ऐसे चल सकता है, या ऐसे, ठीक है। बेसिकली 2.5 कदम कहीं भी, तो 1 2 3 और 2.5, तो 2.5 कदम ऐसे मान सकते हो, या फिर 1 1 2 2.5, ठीक है, ऐसे कुछ चल सकता है। तो बेसिकली अगर मैं सेंटर में बात करूँ इसकी, तो नाइट यहाँ चल सकता है,
यहाँ चल सकता है, यहाँ चल सकता है, यहाँ चल सकता है, यहाँ चल सकता है, यहाँ चल सकता है, और यहाँ पे चल सकता है। कभी भी कोई भी पीस वाइट, जैसे वाइट खुद के ऊपर नहीं चल सकता, तो वाइट जैसे अभी ऐसे है, तब ये खुद के ऊपर नहीं चल सकता, किंग के ऊपर नहीं चल सकता, बाकी सब जगह पे चल सकता है ना। और अब कैप्चरिंग की बात करें तो मेन जो कैप्चरिंग होती है वो पीसेस के ऊपर जाने पे होती है। तो लेट्स से मैं ये लिया, अब ये लिया, तो ये जो मेन कैप्चरिंग होती है वो इसको पीस के ऊपर चले गए हम, तो ये कैप्चर हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये इसके ऊपर, वो ब्लैक का पीस ही कैप्चर कर सकता है वाइट, और वाइट ब्लैक का पीस कैप्चर कर सकता है, ब्लैक वाइट का पीस ही कैप्चर कर सकता है, खुद के पीसेस कैप्चर नहीं कर सकते आप, है ना। और अगर बात करें रुक की, तो रुक चलता है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कहीं कितने भी स्क्वायर्स। तो लेट्स से ये माना ये इधर कहीं मान लो, तो रुक वर्टिकली कहीं भी चल सकता है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, जब तक आपके पास स्क्वायर्स हो, मतलब जब तक ब्लॉक ना करे। सिर्फ नाइट ही जंप कर सकता, बाकी कोई पीस जंप नहीं कर सकता किसी के ऊपर। अब पॉन्स की कैप्चरिंग की बात करें तो पॉन्स सीधा कैप्चर नहीं करते हैं, जनरल रूल को फॉलो नहीं करते पॉन्स की अगर ऐसे चला तो इसको कैप्चर कर लूँ, नहीं हो सकता ऐसा। पॉन्स कैप्चर करते हैं डायगनली, है ना। तो बेसिकली डायगनली कैप्चर करते हैं पॉन्स, सीधा नहीं करते कभी भी। तो ऐसे कैप्चर कर सकते हैं, सीधा नहीं कर सकते, बाकी सारे सीधा कर सकते हैं, मतलब बाकी सारे अपने मूवमेंट के अंदर कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वीन के मूवमेंट की। तो क्वीन बेसिकली है कॉम्बिनेशन बिशप का और रुक का। तो ये बिशप का मूवमेंट डायगनली भी चल सकती है क्वीन, और रुक की तरह वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी चल सकती है। तो बेसिकली देखो ये हर जगह चल सकती है, हॉरिजॉन्टली चल गई, डायगनली चल गई, बस नाइट की प्रॉपर्टीज के अलावा हर किसी की प्रॉपर्टीज है इसके पास, बेसिकली ये मान सकते हो। तो यहाँ चल सकती है क्वीन, यहाँ कहीं पे चल सकती है, यहाँ डायगनली भी चल सकती है, बेसिकली दोनों रुक और उसकी प्रॉपर्टीज होती है। अब बात करते हैं वैल्यू की। तो किंग की वैल्यू आप इन्फिनाइट मान सकते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है किंग। क्वीन की वैल्यू होती है 9 पॉइंट्स। अब वैल्यू का मतलब है कि कितना इंपॉर्टेंट है या कितना पावरफुल है। तो क्वीन की वैल्यू होती है 9 पॉइंट्स, तो ये काफ़ी पावरफुल होती है। फिर होता है बिशप की वैल्यू, बिशप होता है 3 पॉइंट्स के, तो बेसिकली 3 बिशप्स कैन बी इक्वल टू अ क्वीन। तो 3 बिशप की वैल्यू 1 क्वीन के बराबर होगी। फिर बात करें नाइट की, तो नाइट की वैल्यू भी होती है 3 पॉइंट। तो नाइट और बिशप की वैल्यू सिमिलर होती है, सेम होती है, 3 पॉइंट। क्वीन की वैल्यू होती है 9 पॉइंट। और रुक की वैल्यू, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली कहीं भी चल सकता है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो उसकी वैल्यू होती है 5 पॉइंट्स। थोड़ा सा ज़्यादा होता है इन दोनों से, पर क्वीन से काफ़ी कम होता है, ठीक है। पॉन्स की वैल्यू होती है, हर एक पॉन की वैल्यू होती है 1 पॉइंट। तो ये हो गया 1 पॉइंट का, तो एक पॉन है 1 पॉइंट का, बाकी सारे हैं, ठीक है। अब आते हैं कुछ एडवांस रूल्स से, उससे पहले हम खेलना सीख लेते हैं। तो खेलते कैसे है, पहली बात है कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है गेम का, जीतते कैसे है। जीतता हम ऐसे है कि हमें किंग को ऐसी पोजीशन में डालना है जहाँ पे वो कैप्चर ही हो सके बेसिकली। तो लेट्स से ये मैंने किया, अभी मैंने ये लिया, तो ऐसे कहते हैं चेक। चेक होता है मतलब CHECK। तो चेक का मतलब है कि किंग अटैक पे है। अब अगर आप कुछ नहीं करोगे तो किंग ले लिया जाएगा, है ना, ये इसका सिंपल मतलब होता है। तो कुछ ना कुछ करो, तो इसमें किंग को मूव करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करो, ठीक है। पर अगर हम ऐसे करें तो इसे कहते हैं चेकमेट। चेकमेट मतलब किंग कहीं भी चले, किंग कहीं भी चले वो ले सकता है। तो लेट्स से D7 पे चलता है किंग, D7 पे चलता है, ठीक है। तो उस पर चलेगा तो क्वीन ले सकती है, क्योंकि क्वीन के पास रुक की प्रॉपर्टीज है, तो क्वीन ले सकती है ऐसे। D7 पे किंग अगर चलेगा तो क्वीन ले लेगी। और अगर लेट्स से E7 पे चलता है तब भी क्वीन ले सकती है। अगर कुछ नहीं करोगे तब भी क्वीन ले लेगी। अगर आपने क्वीन को ले लिया, किंग ने क्वीन को ले लिया, क्योंकि किंग एक स्क्वायर कहीं भी चल सकता था, तो बिशप ले लेगा। हमारे पास एक बिशप है, दिख रहा है बिशप, तो बिशप जो है C4 पे एक बिशप है, तो अगर किंग ने क्वीन को लिया तो बिशप ले लेगा। तो बेसिकली ब्लैक हार जाता है, क्योंकि वो कुछ भी चले उसका किंग नेक्स्ट मूव में कैप्चर हो सकता है ना। तो ये हो गया मेट, इसे कहते हैं चेकमेट या फिर मेट, सिर्फ मेट या चेकमेट, ठीक है, दोनों कह सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट्स इक्वली वैलिड है, चेकमेट या मेट, ठीक है। अब आते हैं थोड़े और रूल्स के बारे में। लेट्स से ऐसे चला, तो अगर किंग का और रुक का और रास्ता खाली है तो एक मूव ऐसा कर सकते हैं हम कि ऐसे चल सकते हैं, है ना। इसका मतलब होता है कैसलिंग, कहते हैं ऐसे, कैसलिंग, CASTLING, तो कैसलिंग कहते हैं ऐसे। तो कैसलिंग कर सकता है किंग और रुक।
किंग और रुक कैसलिंग कर सकते हैं और ये दोनों साइड पे हो सकती है। तो लेट्स से अगर इस साइड पे ना हो तो इस साइड को कहते हैं किंग्स कैसलिंग, मतलब शॉर्ट कैसलिंग या किंग्स कैसलिंग। तो इसे कहते हैं शॉर्ट कैसलिंग, क्योंकि इसमें 4 स्क्वायर्स ही कवर हुए हैं। देखोगे आप तो 4 स्क्वायर्स की कैसलिंग है ये। तो ये चारों स्क्वायर्स है ना, तो इन 4 स्क्वायर्स ही कवर हुए। एक होती है लॉन्ग कैसलिंग। लॉन्ग कैसलिंग क्या होती है? लॉन्ग कैसलिंग होती है जैसे मान लो मैंने अभी ऐसे कुछ चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ठीक है, ऐसे चला, ऐसे चला, कुछ भी चल दिया मैंने, ठीक है। तो अब ये होती है लॉन्ग कैसलिंग। इसमें किंग 2 स्क्वायर चल सकता है और ऐसे आता है, ठीक है। तो ये होती है लॉन्ग कैसलिंग जिसमें ऐसे होता है, और एक होती है शॉर्ट कैसलिंग जिसमें इन दोनों साइड का होता है, ठीक है। तो ये हो गई लॉन्ग कैसलिंग, और दूसरी वाली मैंने बताई थी वो शॉर्ट कैसलिंग कहते हैं उसे, है ना। तो ये होती है लॉन्ग कैसलिंग। अब ये बस तभी हो सकता है जब किंग मूव ना करे। किंग अगर मूव कर गया कहीं पे भी तो ये वैलिड नहीं है ना। तो किंग अगर मूव कर गया तो ये कैसलिंग नहीं कर सकते। किंग और रुक, किंग रुक मूव कर गया तब भी चल जाएगा। लेट से रुक मूव करा और फिर वापस आ गया तब चल जाएगा, पर किंग मूव करा तब नहीं कर सकते आप कैसलिंग, है ना। कैसलिंग होता है एक किंग का मूव, मतलब किंग का एक ओवर एक्सटेंशन मान लो, तो किंग का एक मूव होता है कैसलिंग, ठीक है। और एक और मूव होता है, हाँ, थोड़ा एडवांस्ड है ये मूव, कि इसे कहते हैं ऑपसॉन्ग, है ना। ऑपसॉन्ग मैं आपको सिखा देता हूँ। ऑन ऑपसॉन्ग, तो इसमें क्या हो सकता है, पॉन डायगनली कैप्चर करता है। बेसिकली सेम स्क्वायर हॉरिजॉन्टली सेम साइड पे हो, और ये जो पॉन है ब्लैक का पॉन, ये 2 स्क्वायर्स चले, ठीक है। तो ये जो पॉन है वाइट का, ये डायगनली ऐसे कैप्चर कर सकता है। सिवाय इसके ऐसे तो कर ही सकते हो आप, ठीक है। लेट्स से ऐसे तो कर ही सकते हो आप, कि ऐसे कर लिया। पर अगर इसने ऐसे चला, यहाँ पे चला और इसने 2 स्क्वायर्स चले, तो इस स्पेसिफिक केस में हम डायगनली कैप्चर कर सकते हैं। सेम विद ब्लैक, ब्लैक के वाइस वर्सा चीज़ हो जाती है सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये होती है बेसिक रूल्स। अब मैं आपको खेलना सिखाता हूँ, ठीक है। इनर स्क्वायर्स को कहते हैं सेंट्रल स्क्वायर्स, उसके साइड का कहते हैं बाउंड्री स्क्वायर्स। तो ये जो 4 है D4, D5, E4, E5, इन्हें कहते हैं सेंट्रल स्क्वायर्स। उसके बाउंड्री में जो स्क्वायर्स है उन्हें कहते हैं बाउंड्री स्क्वायर्स। तो सेंट्रल स्क्वायर्स को कैप्चर करना होता है ओपनिंग में। ओपनिंग में सेंट्रल स्क्वायर्स को कैप्चर करना होता है। तो लेट से ये चलो, तो हमें इससे क्या हुआ, इससे हमने D5 को कैप्चर किया, क्योंकि पॉन करता है डायगनली। तो अगर इसने ऐसे चला तो हम ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉन डायगनली कैप्चर करता है, ठीक है। तो ये हो गई सिंपल सी बात। तो अब आप कुछ गेम्स खेलोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे खेलते हैं हम। अब इनिशियली जो मोस्ट कॉमन ओपनिंग होती है वो होती है E4। 3 टाइप पार्ट्स होते हैं गेम के। एक होते हैं ओपनिंग, मतलब स्टार्टिंग का गेम, फिर मिडल गेम आता है। तो ये लेट से ये हुई ओपनिंग, ये हुई ओपनिंग, ठीक है। उसके बाद आता है मिडल गेम। मिडल गेम मतलब जो थ्योरी, ओपनिंग होती है थ्योरी, मतलब बिल्कुल रखने वाली चीज़ें होती है। मिडल गेम में आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद आता है एंड गेम। एंड गेम मतलब बिल्कुल एंडिंग का गेम। तो एंड गेम होते हैं तो 3 पार्ट हो गए, एक हो गए ओपनिंग, एक हो गया मिडिल गेम, हो गया एंड गेम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।